वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तो कर ही लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलती हैं कुछ ऐसी अफर्मेशंस जो कि आपकी लाइफ में डे टू डे लाइफ में आपके काम आ सकती हैं या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी काम आ सकती हैं। तो ज़रूर देखिएगा अगर आपको अच्छा लगता है और आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बता रहे हैं और किस गाइड के एरिया में गाइड कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ना, जिनके साथ जो मैं से रेजोनेट हूँ वो ले लीजिएगा, जिनके साथ नहीं हूँ जाने दीजिएगा। आप में से ना कुछ लोगों को अपने ऑरा को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को थोड़ा ना प्रोटेक्ट करने की नीड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ना एनर्जी ड्रेन होती रहती है लगातार। तो जिन जिनके साथ में ये मैसेज रेजोनेट करता हो वो ले लीजिएगा। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ मैसेज दे रहे हैं, तो जिनके लिए होगा उन तक पहुँच ही जाएगा। तो अगर आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है बिना किसी बात के, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको थकान महसूस होती है, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखें, अपने आप को ना एक प्रोटेक्शन लेयर में रखें। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को वाइट लाइट में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो भी आप जिनको भी मानते हैं आप उनसे ये प्रेयर कर सकते हैं कि आपका प्रोटेक्शन किया जाए, या फिर आपको गाइड किया जाए कि किस तरह से आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो वो कोई कवच वगैरह भी पढ़ सकती हैं, जैसे दुर्गा कवच है या नारायण कवच है या जो भी आप पढ़ना चाहें अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो। और बाकी सब लोग अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार देख सकते हैं कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक के धर्म में इस तरह की प्रोटेक्शन प्रेयर्स जो होती हैं वो दे रखी होती हैं। तो पहला मैसेज है आज के दिन के लिए, लिटिल मोमेंट्स बिग मेमोरीज, यानी कि छोटे छोटे पल होते हैं लेकिन बड़ी 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 यादें उनमें बन जाती हैं। तो ये है आपके लिए पहला मैसेज। और आज के दिन के लिए जो दूसरा मैसेज है वो है जस्ट ब्रीथ, यानी कि सांस लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। तो वीडियो पॉज करके आप नंबर 1 और नंबर 2 से चुन सकते हैं, लिटिल मोमेंट्स बिग मेमोरीज या जस्ट ब्रीथ, दोनों में से एक मैसेज को चुन लीजिएगा। तो आइए देर ना करते हुए देख लेते हैं पहले मैसेज के साथ में कि आपके स्पिरिट गाइड आपको आखिर कौन सी मेमोरीज के लिए कह रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दे रही हूँ, जो आ रहा है मैसेज वो आप तक पहुँचा रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है ना कि आपको सब चीज़ें पता हैं या आपने सब चीज़ों को पूरी तरह से जान लिया है, तो ऐसा नहीं है। अभी कुछ चीज़ों की ना जानकारी आपको होनी बाकी है, अभी कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे द मास्टर का कार्ड है, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका अपने थॉट पैटर्न्स पे या अपनी जो आपका थॉट लेवल है उसके ऊपर, या अपने एक्शंस पे या आपके जो बिहेवियर्स हैं उन पे एक कंट्रोल होना ज़रूरी है। यानी कि ना एक मास्टर वाली एबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें ना आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान भी हो और आपका उन चीज़ों पे कंट्रोल भी हो, और आप अपने साथ साथ लोगों को गाइड कर सकें और अपने आप को भी प्रोटेक्ट रख सकें, और दूसरों को भी आप इस चीज़ के लिए एक गाइडेंस हमेशा देते रहें। यानी कि आपकी खुद के ऊपर एक मास्टरी होनी यहाँ पे ज़रूरी है, जिससे कि ना आप, शायद इसलिए ही आपके लिए पहले मैसेज आया है कि कुछ चीज़ों के बारे में भी आपको पता नहीं है। यानी कि अभी जिस लेवल पे आप आगे जा रहे हैं उसमें अभी आप पूरी तरह से मास्टर नहीं हुए हैं। अभी आपको उस मास्टरी को कंप्लीट करने के लिए, उस मास्टरी तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने उन थॉट पैटर्न्स को देखें, अपने उन व्यवहारों को देखें, अपने उन एक्शंस को देखें, जो कि आपको ना एक एक कंप्लीट जो होता है ना कि एक सर्कल को कंप्लीट करने में मदद करें। तो जरूर देखिएगा जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट करता हो। आप ये भी देखिएगा कि आप में से ना किन लोगों के साथ किस एरिया में लाइफ के ये मैसेज रेजोनेट करता है, क्योंकि जो ये मैसेजेस होते हैं ये आपसे बेटर किसी को नहीं पता होता कि आपकी लाइफ में किस तरह के किस एरिया में ये आपके लिए ना है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मास्टरी हो सकती है उनके मेंटल लेवल की, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई जॉब ऐसी कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि सारी नॉलेज आपने ले ली है, कोई तरह का बिजनेस आप कर रहे हो, कोई और ऐसा काम कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई हॉबी कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि आपने सब सीख लिया है, आपने सब जान लिया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा है बाकी, या उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जिसमें आप मास्टरी कर सकती हैं, जिसमें आप अपने आप को और भी ज़्यादा आगे ले जाकर अपनी जो काबिलियत है या आपकी जो प्रतिभा है उसको और भी ज़्यादा निखार सकती हैं। तो ये अपने हिसाब से देखिएगा कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है।
क्रिएटिविटी का मैसेज है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। क्रिएटिविटी का यहाँ पे ना मतलब एक है, सबसे पहले तो जो चीज़ एक यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ ना कि आपका अपने इमोशंस पे ना, अपने इमोशन पे मास्टरी करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रही हैं यहाँ पे। क्योंकि आप, हालांकि आपका बहुत कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो आप ये सोच रहे हैं ना कि पूरी तरह से है, वो पूरी तरह से नहीं है, उसको पूरी तरह से होना ज़रूरी है। यहाँ पे द मास्टर का कार्ड है, यहाँ पे है क्रिएटिविटी का। तो अगर मैं मास्टर की बात करूँ तो यहाँ पे एक तरह से आपके लिए है मस्कुलिन एनर्जी, और यहाँ पे है क्रिएटिविटी के साथ में यहाँ पे है फेमिनाइन एनर्जी। यानी कि आपको अपना जो मस्कुलिन और फेमिनाइन साइड है खुद का, उसको भी बैलेंस करने की नीड है। अपनी लाइफ में जो आप एबंडेंस पाना चाहते हैं, जो आप एक लग्जूरियस लाइफ के सपने देख रहे हैं, उन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपके लिए वो चीज़ें हो रही हैं और मैनिफेस्ट भी हो रही हैं, लेकिन उसमें एक बैलेंस बनाने का काम आपको ही करना है। शायद इसलिए ही आपको अपने उन इमोशंस को कंट्रोल करना है जो कि या तो आप पे बहुत ज़्यादा हावी हैं, या फिर किसी तरह से ना वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें अब हो चुकी हैं, अब कंप्लीट है, जबकि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं कह ही रही थी आपसे कि इमोशंस की बात है, द ड्रीम का यहाँ पे आ गया कार्ड आपके लिए। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अपनी इस तरह की अपनी कोई किन्हीं ना सपनों को पूरा करने के लिए, या अपनी कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलने के लिए ना, शायद आपको जैसे मैसेज है ना, लिटिल मोमेंट्स बिग मेमोरीज, यानी कि छोटे छोटे पल और बड़ी यादें, कुछ ऐसे आपकी पास्ट की यादें हैं जिनमें ना आप आज भी उलझे हुए हैं, या जिनमें आप बार बार ना चले जाते हैं, या उन चीज़ों को सोचते हैं, या उन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप अपने उस पार्ट के ऊपर अभी ना एक मास्टरी नहीं कर पाए हैं, यानी कि आप ना अपने उन सपनों को जो कि पूरे नहीं हुए, उन सपनों को पूरे होते हुए देखना चाहते हैं आज भी। शायद इसलिए आपका एक पार्ट वो स्टक है, जो कि आपके छोटे पल में एक बड़ी मेमोरी बन गया, और वो आपके साथ एक मेमोरी की तरह ही है। जैसे कि इस कार्ड में ये लड़की यहाँ पे बैठ के इन दोनों को देख रही है, यानी कि अपने पास्ट को देख रही है कि किस तरह से एक हैप्पी कपल का यहाँ पे एक मोमेंट है। तो ये एक छोटा सा पल है, लेकिन इसमें एक बड़ी याद है, जो कि आपके लिए शायद यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस पार्टनर के साथ में आपका अटैचमेंट नहीं हो पाया, या एक रिलेशन नहीं भी बन पाया, या आपके पास से कोई ऐसी चीज़ थी जो कि आपके लिए पूरी नहीं हो पाई, और उसमें आपकी मेमोरीज़ हैं, या आपकी उसमें खुशी थी, अगर वो चीज़ें नहीं भी हुई, अगर ये कोई पर्सन है आपके साथ में, तो देखिए यहाँ पे ना उस इंसान के साथ में आपने एक मेमोरी क्रिएट की है, तो उसको ना एंजॉय कीजिए, यानी कि आप उस मेमोरी को एंजॉय कीजिए, लेकिन उसमें स्टक नहीं रहिए। अगर ये आपका कोई ऐसा सपना था, या ऐसी कोई आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी जिसे आप पूरा करना चाहते थे लेकिन नहीं हुई, ये कोई पर्सन नहीं था, तो भी उन वो सिर्फ ना यादों की तरह ही रहें तो अच्छा है। अगर वो यादों से निकल कर बार बार आपके प्रेजेंट में आके खड़ी हो रही है, तो फिर वो आपको आगे बढ़ने में रोक रही है, आपको ना आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि आप शायद ना उस चीज़ में, या फिर ऐसा है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये चीज़ कि ना आपने सब चीज़ों में आपने सब कुछ पा तो लिया है, लेकिन जो आपके अंदर का एक हिस्सा था ना, वो आज भी कहीं अपनी पुरानी मेमोरीज के अंदर स्टक है, या फिर अपनी उन ना यादों के अंदर ना अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि देखिए जनरल रीडिंग है तो हर इंसान के लिए एक जैसी ही बात हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दुनिया के लिए सब आपने कर लिया है, आपने फिजिकली, आपने मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक कर लिया है, सब चीज़ें आपने कर ली हैं, लेकिन एक हिस्सा कहीं ना कहीं आज भी अटका हुआ है उस ख्वाहिश में जो कि पूरी होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उसको एक ख्वाहिश की तरह ही रहने दीजिए, और उसको अपने आप पे इतना हावी नहीं कीजिए कि वो आपके प्रेजेंट टाइम को डिस्टर्ब करे। तो जरूर देखिएगा जिनके साथ ये बात रेजोनेट करती हो। हैप्पी सरप्राइज का मैसेज है यहाँ पे, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। तो यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज है यूनिकॉर्न के कार्ड से, जिससे कि आप अचानक खुश हो जाएंगे। हैप्पी सरप्राइज है तो खुश होने की बात करता है। हो सकता है कि आपके पास से कोई इंसान आपसे मिलने आ रहा हो, या फिर आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आ रहा हो, या फिर आपकी खुशी के लिए कुछ हो रहा हो, क्योंकि हैप्पी सरप्राइज तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खुशियां लेकर ही आ रहा है आपके लिए। तो देखिएगा जिनके साथ ही मैं से रेजोनेट करते हूँ, और अपने आने वाले समय को बहुत शुभ बनाइएगा, और पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ताकि लाइफ में जो भी मोमेंट्स आप जी रहे हैं उसको आप जी पाएँ, ना कि सिर्फ उनको काट दें। तो आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी जस्ट ब्रीथ का मैसेज सुना था उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है उनके स्पिरिट गाइड की तरफ से। टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पे। आप में से ना कुछ लोगों को
अपने ना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की नीड है। ये कार्ड का मैसेज नहीं है, ये आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज है। आप में से कुछ लोगों को ना अपना जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि पिछले काफ़ी समय से या टाइम टू टाइम आपके साथ में कुछ ना ऐसा होता है कि बार बार किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई ऐसी घटना होती है या सामने से कोई ऐसा इंसान आता है जो कि ना आपको डाउन कर देता है, या फिर आपको आपका मॉरल डाउन कर देता है, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देता है, या फिर आपको ना छोटा साबित करने की कोशिश करता है बातों से। यहाँ पे कुछ इस तरह के इंसान की मुझे फीलिंग आ रही है। टोटलिटी का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। जो कार्ड का मैसेज है जो इसके द्वारा आपके स्पिरिट गाइड बताना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे ये कह रहे हैं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनके साथ में आपको उतना ही पार्टिसिपेट करना चाहिए कि किसी बात के अंदर जिसमें आपको ना अपने लिए कोई खतरा ना हो। खतरा ना हो यहाँ पे कि आप या तो किसी के साथ में ना उनके एक लोअर वाइब्रेशन का पार्ट ना बने। यानी कि आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड किसी लोअर वाइब्रेशन का पार्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आपको इस तरह की चीज़ों का पार्ट नहीं बनना है जहाँ पे एक लोअर वाइब्रेशंस होती हैं, या फिर जहाँ पे ना चीज़ों को घसीटा जाता है, जहाँ पे गॉसिप किया जाता है, जहाँ पे बातें की जाती हैं, बातें बनाई जाती हैं, चुगलियाँ की जाती हैं। इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के एनवायरनमेंट से आपको बचना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है, अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है या होती होगी। अगर ऐसा है तो इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से बचिए जो कि आपकी वाइब्रेशंस को लो कर रही हैं, या ऐसे लोगों से थोड़ा सा एक दूरी बना के रखिए जो कि किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स करते हैं या आपको किसी तरह की किसी पॉलिटिक्स में घसीटते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कंडीशनिंग का कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि देखिए आप में से जिन लोगों ने इस मैसेज को चुना है ना, इस जस्ट रीड के मैसेज को, तो आप ना किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये आपका ना कोई ऑफिस हो सकता है, या आपका कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें ना उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ रहा है, या उनका मुंह देखकर आपको काम करना पड़ रहा है, और वो ना आपके लिए हैप्पी और हेल्दी नहीं है चीज़। यानी कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप हैं इस वक्त, और जो भी आपके आसपास लोग हैं, चीज़ें हैं, रिलेशन हैं, वो ना आपके लिए हेल्दी साबित नहीं हो रहे हैं। वो कहीं न कहीं ना आपको इस तरह से उन्होंने बाँध रखा है, जकड़ रखा है कि आपको ना उनकी तरह व्यवहार करना पड़ रहा है, यानी कि एक दिखावा करना पड़ रहा है। जो आपका रियल सेल्फ है ना, आपने उसको कहीं न कहीं बाँध दिया है, या फिर ये कह लीजिए यहाँ पे ना कैसे बाँध दिया है। अगर कहा जाए कि कैसे बाँधा है, तो यहाँ पे आपने इस तरह से बाँध दिया है, या तो आपको जॉब की नीड है, या फिर आपको उस रिलेशन की नीड है, या फिर वो रिलेशन ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, वो फ्रेंड ऐसे हैं कि जिनमें आपने उनको छोड़ा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें ना आप फँस गए हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका शायद सर्कल एनवायरनमेंट आसपास का, या तो फैमिली मेम्बर्स, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत बुरी तरह से ना स्टक हैं और आप निकल नहीं पा रहे, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पता है क्या हो सकता है यहाँ पे, कि आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसे ना फ्रेंड सर्कल में रहते हों जो ना आपके लिए हेल्दी नहीं है, और आपको भी उनकी आदत हो। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ रीडिंग सुनने आए हैं, आप यहाँ गाइडेंस लेने आए हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड अगर आपके हिसाब से गाइडेंस देंगे तो कैसे चलेगा, है ना। वो तो आपको वही बताएंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे ऐसी कुछ आदतों को, ऐसे किसी सर्कल को, ऐसी किसी बात को छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि गहरी सांस लीजिए और उन चीज़ों में ना एक बदलाव कीजिए। हालांकि यहाँ पे बहुत ही ना क्लियर कार्ड्स हैं कि आपको एक बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है, और आपके लिए ये बदलाव ना आ रहा है। हालांकि इस बदलाव को करने में आपको पेन होगा, आपको तकलीफ डेफिनेटली कुछ लोगों को हो रही होगी, क्योंकि ये बदलाव चल रहा है आपके टाइम में, आपकी लाइफ में, कि आप उन चीज़ों से ना, जैसे सांस नहीं आ रही है आपको, शायद इसलिए ही आपका ना एक ना सफोकेशन होता है, एक इरिटेशन होता है, जो मैं यहाँ ना फील कर पा रही हूँ इस एनर्जी के अंदर, कि एक ना इरिटेशन और एक सफोकेशन मैं फील कर रही हूँ यहाँ की एनर्जी में। तो डेफिनेटली आप में से जो लोग भी जिस भी एनवायरनमेंट में हैं, जिन्होंने इस पायल को चुना है, वो ना उस एनवायरनमेंट के अंदर सांस नहीं ले पा रहे हैं, उस वातावरण के अंदर उन लोगों के साथ में। कुछ लोगों के लिए ये बात है, लेकिन कुछ लोग अपनी किन्हीं आदतों की वजह से, अपनी किसी हैबिट की वजह से, अपनी किसी एडिक्शन की वजह से ऐसे लोगों के बीच में मौजूद हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते। या तो आपकी उनसे दोस्ती ऐसी है, या आपको उनकी आदत ऐसी है, या आपको कोई आदत ऐसी है जिसकी वजह से आप उनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो आप किसी भी वजह से अगर उनको छोड़ नहीं सकते, या आप छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ पे ना आपके लिए चीज़ें पलट रही हैं। आपको ना एक, अगर ये कोई आपकी ना, आपका कोई एडिक्शन है या आपकी कोई आदत है, या मैं आपको इसलिए अवेयर कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि
अगर ये आपकी कोई ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, इन फ्यूचर आप छोड़ेंगे और ज़रूर छोड़ेंगे। ये बात आप लिख के रख लीजिए कहीं पे, आप छोड़ेंगे और आप ज़रूर छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ कार्ड है। क्लियरली चीज़ें आपके लिए यहाँ पलट रही हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ना आपके लिए पलटनी ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें आपके लिए नहीं पलटेंगी तो आपकी लाइफ का ना आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग ना स्टार्ट नहीं होगी, और ये पलटेंगी ज़रूर, ये बदलेंगी ज़रूर। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, जस्ट ब्रीथ। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं और निकलना चाहते हैं, उसमें सांस लीजिए, और जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं और आप नहीं निकल रहे हैं या नहीं निकलना चाहते, उसमें से आपको निकाला जाएगा, क्योंकि आप अपना डिवाइन प्लान ऐसा ही बना कर आए हैं। आप अपनी सोल प्लानिंग ऐसे ही करके आए हैं कि आपको इस पीरियड में ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो झटका लगना है ना बिजली का, वो लग के रहेगा। अगर आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे तो जो आपके सोल प्लान में आपने जो भी स्पिरिचुअल टीम को आप अपनी अथॉरिटी दे के आए हैं, फिर वो आपके लिए करेंगे। तो अच्छा यही है कि गहरी सांसें भरिए और जो बदलाव हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और चीज़ों को लेट गो कीजिए। अपना जो भी आपको रिलीज़ करना है अपनी लाइफ में, उन एडिक्शंस को, उन चीज़ों को, उन बातों को, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। यूनिवर्स के लिए सरेंडर कीजिए, ताकि आपके लिए वो चीज़ें बेहतरी के लिए ना हो सकें। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि चेंजेस आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत रखते हैं। यहाँ पे ना सब चीज़ों में एक बदलाव हो रहा है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आग में से, जैसे होता है ना कि आग लग रही है और उसमें से चीज़ें निकल रही हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही ना इस पाइल के अंदर, इस पाइल की एनर्जी में ऐसी ना फायर जो है, वो जो बर्निंग वाली सेंसेशन है बहुत ज़्यादा है। यानी ये कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में ऐसी हैं, लिटरली आप में से हो सकता है कुछ लोगों की ना स्किन या तो बहुत ना गर्म रहती हो, हीट रहती हो बॉडी में, या फिर ना अंदर से जलती हो, आपको ना हाथ पैरों में या कहीं पर जलन महसूस होती हो, बहुत ना हीट है इस पाइल के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आपको अपनी लाइफ में इंटरनली भी चेंज करने की नीड है, और आपको ना बाहर से भी चेंज करने की नीड है। आपके जो इनर जो थॉट होते हैं, कई बार वो बाहर का रिफ्लेक्शन होते हैं कि बाहर का वातावरण कैसे चल रहा है, और कई बार जो आपकी बाहर का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो आपके जो अंदर चल रहा होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो आप में से जिन लोगों के साथ जो भी बात रेजोनेट होती हो, जरूर देखिएगा कि किस तरह की चीज़ आपके साथ ना रेजोनेट करती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आप में से जिन लोगों ने भी इस मैसेज को चुना है ना, आप किसी भी तरह का अगर गॉसिप करते हैं या चुगली करते हैं या फिर पॉलिटिक्स बनाते हैं या करते हैं, आपको उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप वो इंसान नहीं हैं जो इस तरह की चीज़ों में पड़े। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यकीन मानिए, मेरा कार्ड ना क्लियरली बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो प्यार से नहीं हुआ तो फिर मार से होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर, क्योंकि आपको सुधारने का ठेका यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम ने ले लिया है। यहाँ पे बहुत क्लियरली कार्ड बता रहे हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आने वाले समय में ज़रूर होगी। अब नहीं हुई तो 1 साल के अंदर होगी, 1 से 1.5 साल के अंदर आपके साथ में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। आप अपने आप से नहीं करेंगे तो भी होंगी ज़रूर। जस्ट ब्रीथ, यानी कि जब तक सांस लीजिए, जब तक आपके लिए चीज़ चेंज नहीं हो रही हैं, लेकिन होंगी ज़रूर। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। देखिए यहाँ पे ना इसलिए ही आपकी स्पिरिचुअल टीम ना आपको रोक रही है, चाहे आप अपनी किसी एडिक्शन की वजह से फंसे हुए हैं, चाहे आप अपनी किसी मजबूरी की वजह से फंसे हुए हैं, चाहे आप ना किसी भी वजह से ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों, ऐसे एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं जहाँ पे आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ पे आपको ना उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उनकी चीज़ों के अंदर में, या उनके जैसा बनना पड़ता है। आप ना एक अलग पर्सन है। यहाँ पे क्लियरली यूनिकॉर्न के कार्ड से मैसेज आपके लिए है कि आप गिफ्टेड हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं ना, जो आपकी योग्यताएं हैं, यहाँ पे ना वेस्ट हो रही हैं ऐसे सर्कल के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में। यहाँ से आपको निकाला जाएगा, यकीन मानिए आपको निकाला जाएगा, लेकिन उस निकलने में आपको जो अपनी तरफ के एक्शंस लेने हैं, ये नहीं कि आज सुन लिया कि हाँ निकाला जाएगा तो अब हमें क्या करना है, नहीं। जो भी एक्शन स्टेप लेने हैं वो लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने कर्म नहीं करेंगे तो आपके लिए चीज़ें कैसे होंगी। यूनिवर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, स्पिरिचुअल टीम आपकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। उनकी कोशिशों में कभी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, वो हमेशा करती है। लेकिन आपको जब जो एक्शन लेने हैं वो आपको तब जरूर लेने चाहिए। और यहाँ जस्ट ब्रीथ का मैसेज है, जब तक वो चीज़ें हो नहीं रही हैं तब तक अपने आप को कूल एंड काम रखिए, सांस लीजिए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा रन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी वाली एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। आप लोगों को ना थोड़ा ग्राउंडेड होने की नीड है, अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश में भी। जिनको हिंदी में अच्छा लगे वो हिंदी में कीजिए, जिनको इंग्लिश में अच्छा लगे इंग्लिश में कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। क्योंकि अगर आप ऐसे ही हवा में उड़ते रहे ना, जैसे ही उड़ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे गिरने में टाइम नहीं लगेगा। ये ना आपके लिए एक वार्निंग है, ये मैसेज आपके लिए एक वार्निंग है, जो कि मैं बहुत क्लियरली यहाँ देख रही हूँ। इसलिए जिस भी चीज़ को आप खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं,
आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम हेल्प दे रही है। लेकिन अगर कोई आप खुशी से कर रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आने वाला समय बहुत बड़े बदलाव का है, उसके लिए तैयार हो जाइए। उस बदलाव में आपके लिए फिर पेन ज़रूर होगा। ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ में ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट करते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको ये लगता है कि इसमें शुगर कोटिंग नहीं है, तो फिर वो नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आपके पास ना रियल मैसेज नहीं जाएगा। होप आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे बुरा मानने के बजाय। आपका समय शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।